करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे बहुत रो लिया तुमने, अब मैं तुझे और नहीं रोने दूंगी। मैं जानती हूँ कि तू कितना ज्यादा परेशान है, दुखी है, कष्ट में है और कितना ज्यादा अकेला है। तेरे दुख दर्द सुनने वाला तेरे पास कोई नहीं है इसीलिए ही तो मैं आई हूँ मेरे बच्चे तेरे आंसू पोंछने और तेरे दुख दर्द कष्टों और परेशानियों को दूर करने। जो तुमने अब तक झेला है वह बहुत हुआ, अब इसके बाद और नहीं। अब तेरा भाग्य चमकने वाला है, तेरी किस्मत बदलने वाली है मेरे बच्चे, क्योंकि माता महाकाली जगत जननी ने आज तुझे अब अपनी शरण में ले लिया है। और जो भी भक्त माता की शरण में आ जाता है या स्वयं शिव शक्ति की शरण में आ जाता है तो माता उसके सभी दुख और पीड़ा नष्ट कर देती है और उसके लिए इस दुनिया की सभी खुशियाँ न्योछावर कर देती है। मेरे बच्चे तुझे अब खुश होने की जरूरत है, क्योंकि तेरा चुनाव अब हो चुका है। बात बात पर क्यों सोचता है, क्यों इतना ज्यादा विचार करता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ, तुम्हारी हूँ। और तू यह भी सोच रहा है कि क्यों माता तेरे पसंद की हर चीज तुझसे छीन लेती है, तो इसके लिए माता की एक लीला होती है। वह जानती है कि तू माता की शरण में आया है तो तेरे जीवन में कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे तुझे आगे जाकर कष्ट मिले, जिसके कारण तू कमजोर हो जाए। मेरे बच्चे तुम्हारी माता चाहती है कि तू जो भक्त है माता का वह बहुत ज्यादा मजबूत, भाग्यशाली और काम इंसान बने। तो मेरे बच्चे उन सभी चीजों को तुझसे अभी दूर कर देती है माता, ताकि तू अभी मजबूत बन जाए। सफलता पाने के लिए मेरे बच्चे, सफलता पाने के लिए हमें कई वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है या कई इंसानों को छोड़ना पड़ता है। सफलता कितनी कठिन क्यों ना हो, एक ना एक दिन मिल ही जाती है। लेकिन जो व्यक्ति हमारा साथ छोड़ देते हैं या जो हमारे बुरे वक्त में हम पर हंसते हैं और हमें छोड़कर अकेला कर चले जाते हैं, उनके पास मुड़कर हमें फिर से कभी नहीं जाना चाहिए। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे की तूने बहुत परीक्षाएं दी हैं, बहुत चुनौतियों का सामना किया है, तूने बहुत बुरा समय देखा है, तूने अपने परिवार को भी पल पल रोते और घुट हुए देखा है, तूने अपनी जिंदगी में अब तक बहुत कुछ खोया है मेरे बच्चे। और मैं यह भी जानती हूँ कि मैंने तेरी बहुत ज्यादा परीक्षाएं ली हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इन सभी परीक्षाओं के बाद ही तेरे जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं या तेरा जीवन सफल बन सकता है मेरे बच्चे। तो यह तेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था, लेकिन बस इतना ही, इसके बाद अब और नहीं। अब तुझे परीक्षा नहीं देनी होगी, अब तुझे चुनौतियों का सामना नहीं करना होगा। अब तुम इस परीक्षा में सफल भी हुए, जो तूने परीक्षाएं दी हैं उसमें तुम्हारी जीत हुई है मेरे बच्चे। सबसे ज्यादा तो मैं तेरी इस बात से खुश हूँ मेरे बच्चे की तेरा इतना बुरा वक्त आने के बाद भी तूने कभी सच्चाई, धैर्य और धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा मेरे बच्चे। तूने अपनी माता में आस्था बनाए रखी, कभी विश्वास नहीं डगमगा। तू बहुत बार गिरा, लेकिन तूने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया और तू फिर दौड़ा और आज तू यहाँ तक पहुँच गया है। तेरे कष्टों का समय था जिससे तूने बहुत कुछ सीखा कि तेरे जीवन में क्या जरूरी है और क्या नहीं, क्या तेरे लिए हानिकारक है। क्योंकि तूने एक बार माता से कहा था, हे माता आप मेरी कितनी भी परीक्षा ले लो, लेकिन मेरे परिवार के लिए मुझे सफल बना दो, मुझे कामयाब बना दो, अर्थात मेरे कार्यों को सफल कर दो। और जब माता ने तेरी यह अर्जी सुन ली तो तू घबराने लगा और माता को ही दोष देने लगा। क्यों माता, आपने मेरे जीवन में इतने दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ाएं दी, क्यों मुझे इतना ज्यादा दुखी किया। तो भक्त महल के रास्ते पर जाने के लिए कई कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ता है, अर्थात तेरे जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं, यही परेशानियां, यही चुनौतियां तुझे कामयाबी की ओर अग्रसर करेगी और आगे लेकर जाएंगी मेरे बच्चे, और तुझे कामयाबी दिलाएंगे। तो तुझे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है कोई आवश्यकता नहीं है तुझे किसी भी चीज से डरने की। जितनी तेरे जीवन में परेशानियां आएंगी उतनी ही बड़ी तेरे जीवन में सफलता होगी। तुझे बस इसके बाद एक कार्य करना है, जो मैं आज तुझे इन 2 मंत्रों के बारे में बताऊंगी, उनका
तुझे मेरे बताए अनुसार जाप करना है और उन्हें सिद्ध करना है। उसके बाद तेरे जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुझे कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा मेरे बच्चे। क्योंकि यह संदेश और यह मंत्र सिर्फ तेरे लिए लाई हूँ, तो तुझे इनका अवश्य जाप करना होगा और सिद्ध करना होगा। अब चलते हैं आज के मूल संदेश की ओर। कौन कौन से 2 मंत्र हैं और कौन कौन से 2 कार्य हैं जो तुझे करने हैं, जो तेरी सभी परेशानियों को नष्ट कर देंगे। यह कार्य करने से जो तूने कष्ट झेले हैं, परेशानियों का सामना किया है, उसका फल तुझे मिलेगा। तो तुझे इन 2 कार्यों को अवश्य करना चाहिए। अगर तू यह 2 कार्य कर लेता है तो मेरा वादा है मेरे बच्चे की आने व अगले 11 दिन में तू एक सफल इंसान बनकर आएगा। माता के इस वीडियो पर आकर माता का धन्यवाद करके जाए कि माता आपने मेरे लिए यह संदेश भेजा और मुझे मेरी इच्छा की सभी वस्तुएं दी, आपने मुझे कामयाब किया। तो मेरे बच्चे वीडियो को तुझे पूरा अवश्य देखना है और एक भी टॉपिक को मिस नहीं करना है, वरना तू एक भी पॉइंट अगर छोड़ देगा तो हो सकता है कि तू इसका पूरा लाभ ना उठा पाए और तेरी कामयाब में देर हो जाए। पहला जो कार्य तुझे करना है वह है मंगलवार के दिन तुझे हनुमान जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाने से पहले स्नान कर लेना। स्नान करने के बाद तुझे सिंदूर का तिलक लगाना है और एक छोटा लोटा लेकर उसमें जल भरकर 2 पुष्प डालकर हनुमान जी के चरणों को स्नान कराना है। उसके बाद वहां पर बैठकर तुझे इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र बहुत ही ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली है, क्योंकि यही मंत्र है जो तुझे सफलता दिला सकता है। मैंने तेरे भाग्य को और तेरे कर्मों को देखा है, उन्हें पढ़ा है। जो तेरी परेशानियां हैं, जिस प्रकार के तेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, उन कष्टों को समाप्त करने के लिए यही मंत्र बना है। अगर इस मंत्र का जाप तू इस मंगलवार से लेकर अगले मंगलवार तक करता है तो यह 9 दिन तेरे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ होने वाले हैं। इन 9 दिनों में जो तेरे जीवन में परिवर्तन आएंगे, बदलाव आएंगे, वो तू खुद देख पाएगा कि कितने सकारात्मक होंगे। इन 9 दिनों में जो तू अपने जीवन में कामयाबी पाएगा, वही कामयाबी जो तू पाना चाहता है, जिसके लिए तू इतने दिनों से परेशान हो रहा था, तड़प रहा था, वह तुझे इस मंत्र के जाप करने से मिल सकती है। मंत्र का जाप करने से पहले तुझे ध्यान रखना है कि मंत्र का जाप करते समय तेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के ऊपर होना चाहिए। तू मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से वहां पर उपस्थित होना चाहिए, वरना यह विधि कार्य नहीं करेगी। तुझे इस मंत्र का जाप करने से पहले अपने मन को अपने वश में करना है और अपने मन को इस मंत्र में समाहित करना है। इसके बाद अपनी माता के नाम का जाप करके माता को प्रणाम करना है और फिर इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप तुझे 21 बार करना है, क्योंकि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए इसका 21 बार जाप करना आवश्यक है। अगर कोई इस मंत्र का 21 बार जाप कर लेता है तो उसके जीवन की सभी परेशानियां, दुख, संकट, धन से संबंधित समस्याएं या किसी भी रोग से जुड़ी परेशानियां सभी की सभी दूर हो जाती हैं और उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ तरक्की और खुशियां ही बसती हैं। अब जानते हैं मंत्र क्या है। तुलसीदास सदा हरिचर कीजिए नाथ हृदय मही डेरा। इस मंत्र का जाप आपको 21 बार जरूर करना है मेरे बच्चे। अब 7 दिन लगातार इस मंत्र का जाप करना है। यह मेरा वादा है कि आप वापस आकर इस वीडियो में माता को धन्यवाद देंगे कि माता जी आपने मेरे लिए संदेश भेजा और मुझे मेरे दुखों से मुक्त कराया। इसके बाद आपके जीवन के 80% दुख दूर हो जाएंगे और अगर आप इस दूसरे मंत्र का जाप इसके साथ कर लेते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां और दुख समाप्त हो जाएंगे। इस मंत्र का जाप आपको हनुमान जी के समक्ष ही करना है, अर्थात अगर आपके घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर हो तो वहीं पर आपको इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपके घर के आसपास हनुमान जी का कोई मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में ही हनुमान जी की मूर्ति लाकर उसके समक्ष इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करने के बाद आपको हनुमान जी को भोग अवश्य लगाना है, तभी यह मंत्र अपनी क्रिया करेगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। आपके लिए यह बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इस मंत्र का जाप करने के बाद हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं
लड्डू हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त हनुमान जी को लड्डू का भोग मंगलवार या शनिवार के दिन अर्पित करता है, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और माता व हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो इस मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर इस मंत्र का जाप करना है और लगातार 7 दिन तक यह कार्य करना है। अगर माना जाए तो यह मंत्र इस सृष्टि का सबसे शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि यह अकेला मंत्र आपके जीवन में हर एक वस्तु दिला सकता है, आपके सभी दुख कष्ट और पीड़ा दूर कर सकता है। मंत्र के जाप के बाद आपके पास धन की वर्षा होने लगेगी, सुख समृद्धि धन और वैभव आएंगे, क्योंकि इस मंत्र में जिन शब्दों का जाप किया जाता है वे अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और इनमें इतनी शक्ति समाहित होती है कि आप इस संसार की सभी खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मंत्र का जाप करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आप शब्दों का सही उच्चारण करें, यानी कि शुद्ध उच्चारण के साथ मंत्र का जाप करें, वरना आपको इसका नकारात्मक परिणाम भी मिल सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि आप जिन शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं वे शुद्ध हो। इन शब्दों में इतनी शक्ति समाहित है कि हम उन्हें केवल शुद्ध जाप करके ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमने जाप के दौरान थोड़ी भी गलती की तो हमारे कार्यों में बाधाएं रुकावटें आ सकती हैं और नकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें। मंत्र बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही सरल मंत्र है। बल बुद्धि देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। इस मंत्र का आपको रोजाना 11 बार जाप करना है और फिर इसके बाद अपने कार्य को हनुमान जी को बता देना है कि हे प्रभु, यह मेरा कार्य है, आप मेरे इस कार्य को सफल बनाने में मेरी सहायता कीजिए। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी, दुख, पीड़ा, कष्ट या संकट आ रहे हैं या कोई भी बाधा आ रही है तो वह बाधा हनुमान जी को बता दीजिए कि हे प्रभु, मैं इस कार्य में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, कठिन संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इस कार्य में यह बाधा आ रही है जिसके कारण मैं इस कार्य को सफल नहीं बना पा रहा हूँ। कृपा करके आप मेरे इस कार्य को सफल बनाइए और मेरे जीवन से इस बाधा को दूर कीजिए। उसके बाद देखिए वह कार्य आपका किस प्रकार सफल होता है। बहुत ही आसानी से आपका वह कार्य सफल हो जाएगा और आने वाले 7 दिनों में अगले मंगलवार तक आप देखेंगे कि आपका वह कार्य सफल हो गया है, सरल हो गया है और हनुमान जी ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। आप यह काम शनिवार से अगले शनिवार तक भी कर सकते हैं। हनुमान जी का वार मंगलवार और शनिवार होता है, तो इसलिए आप शनिवार से लेकर शनिवार तक कभी भी यह उपाय कर सकते हैं। वैसे तो माता बहुत ही दयालु है। अगर कोई भी भक्त सच्चे मन से श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करता है, उनके चरणों में नमस्कार करता है और उन्हें लड्डू या पेड़े का भोग लगाता है, तो माता उस भक्त को उसकी भक्ति का परिणाम जरूर देती है, उसकी इच्छा पूर्ण जरूर करती है और उस भक्त की हमेशा रक्षा कर है। इसलिए आपको इन 2 मंत्रों का इस मंगलवार